छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के करीब सवा साल बाद प्रदेश सरकार ने 34 निगम मंडल और आयोग में 36 पदों पर भाजपा नेताओं की नियुक्ति की। इनमें से कई नेता पदभार ग्रहण कर रहे हैं और यह प्रक्रिया अप्रैल के अंत तक चलने की संभावना बताई जा रही है। नियुक्त नेताओं में प्रदेश संगठन के करीब 20 नेता शामिल हैं, जिनमें जातिगत समीकरण को भी ध्यान रखा गया है। हालांकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग को इस सूची से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कोई खास वजह रही होगी, सवालिया निशान है। लेकिन ऐसी बातें चल रही हैं कि दूसरी सूची में इस वर्ग को मौका मिलने की उम्मीद है। जिन नेताओं को पद मिले हैं उनमें से कई विधानसभा में, लोकसभा में और नगरीय निकाय चुनावों में कड़ी मेहनत की थी। कुछ नेताओं को चुनाव में टिकट नहीं मिला था, उन्हें भी इन नियुक्तियों के जरिए सम्मानित किया गया है। हालांकि आधा दर्जन नेताओं के पदों पर कुछ विवाद या तकनीकी पेंच फंसा हुआ है, जिसके कारण वे अभी पदभार नहीं संभाल पाए। प्रदेश सरकार की पहली सूची के बाद अब दूसरी सूची का इंतजार हो रहा है, जिसमें करीब 1 दर्जन निगम और मंडलों में नियुक्तियां बाकी हैं। इनमें बेवरेज कॉर्पोरेशन, एपेक्स बैंक, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, फिल्म विकास निगम, मत्स्य महासंघ, हथकरघा विकास संघ, सिंधी अकादमी, हज कमेटी और सहकारी संघ जैसे संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण और गृह निर्माण मंडल जैसे निगमों में उपाध्यक्ष और सदस्यों के 1.5 दर्जन से ज्यादा पद खाली हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। सूची को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय संगठन के पास भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही इसे जारी भी कर दिया जाएगा। जिन नेताओं को पहली सूची में जगह नहीं मिली, उन्हें दूसरी सूची में मौका मिलने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। इन नियुक्तियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और संगठन को मजबूती भी मिलेगी। निगम और मंडलों के अलावा प्रदेश के 5 जिलों से सहकारी केंद्रीय बैंक और 4 शक्कर कारखानों में भी अध्यक्ष पद पर नियुक्तियां होनी है। इन संस्थानों में करीब 40 और भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। सहकारी बैंक और शक्कर कारखाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन नियुक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार इन पदों पर ऐसे नेताओं को नियुक्त करना चाहती है जो संगठन के प्रति निष्ठावान हो और क्षेत्र में प्रभावी काम कर सके। इन नियुक्तियों के लिए भी प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच चर्चा हो चुकी है। दूसरी सूची के साथ ही इन पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना है। इन नियुक्तियों से न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का आधार भी मजबूत होगा। सरकार का मानना है कि ये नियुक्तियां विकास कार्यों को गति देने में भी सहायता करेंगी। निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों के बावजूद कुछ चुनौतियां सामने आई हैं। आधा दर्जन नेताओं के पदों पर तकनीकी या विवाद के कारण पेंच फंसा हुआ है, जिसके चलते वे पदभार नहीं संभाल पाए। इसके अलावा पहली सूची में अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व न मिलने से कुछ असंतोष की बातें भी सामने आई हैं। सरकार द्वारा दूसरी सूची में इस कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। नियुक्तियों में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी की गई है, लेकिन सभी नेताओं को संतुष्ट करना चुनौतीपूर्ण है। सरकार और संगठन मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी सूची में सभी वर्गों और क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। इसके साथ ही जो नेता चुनाव में मेहनत भी की और टिकट से वंचित रह गए थे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इन नियुक्तियों से भाजपा संगठन को मजबूती मिलेगी और सरकार के विकास कार्यों को गति मिलेगी। दूसरी सूची के बाद सदस्यों और अन्य छोटे पदों पर नियुक्तियां जारी रहेंगी, जिससे और कार्यकर्ताओं को नए अवसर भी मिलेंगे। तो ये थे छत्तीसगढ़ से बीजेपी को लेकर बड़ा अपडेट। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।